सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण भूमिका। कैसे है? इनमें से कुछ हमारे लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। अब कौन लाभदायक होता है और कौन हानिकारक होता है, इसकी तुलना पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब कुछ जीवों में रोग के कारक है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा है जिसमें क्या है, रोग के कारक है, रोग के क्या है, कारक है। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा है जिसमें रोग के कारक नहीं है। आइए जानते हैं। जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र है, अच्छा बताइए, जो आदमी हमारे मित्रता, जो व्यक्ति हमारे साथ मित्रता के साथ व्यवहार करता है, क्या उससे हम दुश्मनी रख सकते हैं? क्या उससे हम नाराजगी रख सकते हैं? क्या उससे हम मतभेद रख सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए मित्रवत है, मतलब मित्र है। पॉइंट मिला आप लोग? कहाँ है, कहाँ पा रहे हैं? मिला? यहाँ आगे हम लोग मित्रवत सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग जैसे हम लोग दही में करते हैं। दही में जब तक सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होगा तब तक जो है कि वह जमेगा नहीं, दूध मतलब जमेगा नहीं। दूध में हम लोग क्या थोड़ा सा दही का ही थोड़ा सा अंश डालते हैं, हिस्सा मात्रा डालते हैं। ब्रेड में, केक में केक में अगर सूक्ष्म जीव नहीं डालेंगे तो वह केक नहीं जमेगा, केक आपका नहीं जमेगा। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में क्या आता है? सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल, याद रखिएगा, अल्कोहल बहुत प्रकार में आता है। जैसे शराब बनता है, उसमें भी सूक्ष्म जीव होता है। सिगरेट, उसमें भी जितने प्रकार के अल्कोहल होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव का प्रयोग करना ही है। चावल को देखते होंगे आप लोग, जानते होंगे प्रियंका, कि चावल को कैसे सड़ा के शराब बनाया जाता है। क्या सड़ाता है, मुछता है उसको, कैसे कैसे हांडी में, कढ़ाई में कैसे कैसे देख करता है, तो देखिए शराब बनता है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव का हम क्या बोले, सूक्ष्म जीव का उपयोग अगर लाभदायक भी है तो सूक्ष्म जीव का हानिकारक स्थिति भी होता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अपशिष्ट, विष्ठा आदि का जो हम लोग अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं।